हेलो बच्चों, कैसे हो। बात करते हैं आज इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स के बारे में। किसके? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के, वो भी किसके? मैक्सिमा मिनिमा के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट है। ये इसको कह सकते हो कि एग्जांपल्स वाले क्वेश्चन भी हो गए और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी, क्योंकि एग्जांपल्स अमेजिंग। अच्छा, इस वीडियो में मैं जो एग्जांपल्स कवर करूंगा, जो एक्सरसाइज के एग्जांपल्स हैं प्लस मिसलेनियस के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे बट गाइस मेक श्योर मैं डिटेलिंग कंसेप्ट पे नहीं जाऊंगा। कंसेप्ट सीखना है तो प्रॉपर एक्सरसाइज की वीडियोस देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को, तो आप वहां से ज़्यादा सीख लेना। ठीक है, यहाँ पे कंसेप्ट सीखने हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, यहाँ पे विल ओनली टॉक अबाउट क्वेश्चंस, नॉट अबाउट कंसेप्ट्स। कैसे होता है, क्या होता है, वो सीखने के लिए आप लोगों ने देख चुके होंगे वीडियोस। मेक श्योर देखना, बहुत ही प्यारी शॉर्ट ट्रिक सिखाई है मैंने उसके अंदर। चलें अपन आगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि इजी क्वेश्चन भी है, एग्जाम्स में आते भी हैं। फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन गिवन बाय f(x) दे रखा है मुझे यहाँ पे। कैन यू सी दैट f(x)? एग्जाम में क्वेश्चन लिखते वक्त थोड़ा ध्यान रखना, गलत ना कॉपी कर लें। आ जाओ, वी नो वी शुड डू f(x) 12x³ स्क्वायर माइनस 24x, ये हो गया 0। देखो पूरे में कॉमन क्या रहा है, हालांकि ये क्यूबिक इक्वेशन है, पर मेरी जान बच गई क्योंकि यहाँ पे एक x और था तो मैं x कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ पे मैं 12x कॉमन ले लिया तो यहाँ x² बचा, यहाँ पे बचा x बचा, यहाँ पे कितना बचा 2 बचा। क्या इसका स्प्लिटिंग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या हुआ भाई, डायरेक्ट कर दे क्या? चलो वाह, डायरेक्टली नहीं करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास एटलास क्या क्या फैक्टर्स आ गए इसके बाद 12x, x-1, x+2। ठीक है, इजी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन नहीं है। इसको 0 रखेंगे, इसको रखेंगे, इसको 0 रखेंगे, f'(x) 0 रखते हैं, हम सभी को पता है। तो एक बार ये 0, एक बार ये 0 और एक बार ये 0 है ना। तो x = 0, x = 1 और x = -2। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब करेंगे f'(x), ठीक है, ताकि ये क्रिटिकल पॉइंट उसमें पुट कर सके हम लोग और फिर कैन फाइंड आउट क्या लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। करो, कितना है 36x² प्लस 24x माइनस 24, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं इसमें से 12 कॉमन निकालूं? क्यों कर रहे हो सर, क्यों कर रहे हो ऐसा? ताकि कैलकुलेशन मेरे लिए इजी हो जाए, है ना। -2, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक सही कर रहे हैं अपन, बरोबर चल रहा है मामला। एक बात ध्यान रखना बच्चा लोग, आपको चीज़ें आती है पर मैं आपको सिखाऊंगा हमेशा कि कैसे कैसे चीज़ों को शॉर्ट वे में लेके जा सके। ठीक है, नाउ जरा देखो, मुझे रखना है इसमें 0 रखते हैं। क्या रखते हैं? 0 रखते हैं। 0 0 -2 तो कितना आया -24, मतलब यहाँ पे क्या आएगा लोकल मैक्सिमा। ये कौन सा पॉइंट है? लोकल मैक्सिमा। किस पे? एट x = 0। फिर अब रखते हैं इसमें 1 जब रखा तो ये 3, 1 और 1 कट गए, सिर्फ 3 बचा। कितना आया? 36 आया, विच इज ग्रेटर देन 0। अच्छा भाई, इतनी कैलकुलेशन डायरेक्टली करनी पड़ेगी। देखो ना, 1 रखो, 2 1 2, -2 कैंसिल हो गया और सिर्फ 3 बचा। थोड़ा डायरेक्ट करना पड़ेगा। अब -2 रखो, 12 -2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, माइनस कितना हो गया ये 4 और -2 तो ऑलरेडी है। कितना आया? -6, 6 12 6 कितना होता है 72। तो इन दोनों पे क्या आया मुझे? लोकल मिनिमा। शायद एनसीईआरटी ने मिस्टेक कर रखी है ना, एग्जाम्पल देखो उसमें वैल्यूज अलग आ रही है, मिस्टेक है वहाँ पे, ध्यान रखना। ठीक है, प्लीज टेक केयर गाइस। अपन ने गलती तो नहीं कर दी है? सब सही चल रहा है अपना? पक्का श्योर है ना? चलो भाई, अपन सही चल रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे चलो। नाउ वी नीड टू फाइंड क्या? वी नीड टू फाइंड वैल्यूज। और जो क्वेश्चन आपको आते हैं उधर स्पीड बढ़ा दो वीडियो की, डबल स्किप करके आगे चले जाओ। ठीक है, अब f(x) में रखो वैल्यू, है ना। f(x) में जो वैल्यू रखी मैंने,
क्या है एफ एक्स क्या है अपना 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 12x² प्लस 12, ठीक है। जब इसमें रखता हूँ मैं 0 टू फाइंड द लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो मुझे कितना आ रहा है 12 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे बात क्लियर है। ये क्या हुआ लोकल मैक्सिमम वैल्यू। जब 1 रखता हूँ किसमें अपने फंक्शन में, इस फंक्शन में, तो मुझे कितना मिलेगा करीबन मिलेगा 7, ठीक है ना। दिस इज लोकल मिनिमम वैल्यू। पिक कर लेना है 1 रख के सॉल्व कर लेना, आपको आ जाएगा। इतना तो आपको आता ही है यार। जब -2 रखते हैं -2 क्या रखेंगे -2 रखेंगे -2, तो मुझे मिलेगा करीबन -20 विच इज अनदर लोकल मिनिमम वैल्यू। सॉल्व कर लोगे ना -2 रख के। अरे यार टाइम वेस्ट क्यों करें छोटी मोटी बातें। चले प्लीज गाइस ध्यान रखना, आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन करते जाओ, वीडियो को पॉज कर लो और कर लो ताकि एग्जाम में चीजें आसान हो जाएगी। क्लियर? चलें पॉज द वीडियो डाउन गाइस। चलो नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 33 एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज आई नो कई बच्चे मैक्सिमम बच्चे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में देखते भी नहीं है, सोचते भी नहीं है, किसी को आता भी नहीं है। तो गाइस प्लीज मेक श्योर अगर नहीं आता है तो मेरे लिंक पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जाओ, एप्लीकेशन डेरिवेटिव पे जाओ या लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देखना जरूर। बिकॉज मैं यहाँ समझाऊंगा तो नहीं, डेफिनेटली टाइम नहीं इतना, क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्वेश्चन करोगे तो मैं मानता हूँ कि आपको कंसेप्ट पता है कब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है और कब नहीं लगाना है, कब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है। तो मेक श्योर गाइस ध्यान रखें। और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन है जो कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे बेस्ड हैं और स्कूल में कराए जनरली नहीं जाते हैं, है ना। तो मेक श्योर, है ना, ये सीरीज इसलिए तो इंपॉर्टेंट है। नाउ फाइंड द ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन है मेरा, मैं सिंपल सी बात है, मैं एक आम इंसान हूँ जैसे कि अपन है, अपन तो क्वेश्चन करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो कि मुझे करते आ रहे हैं अपन, ठीक है। अब एफ एक्स क्या है अपने पास +5, इसका मैंने डिफरेंशिएट किया, क्या आया 6x माइनस 12x प्लस 6, यही आया और यहाँ स्क्वायर है, यही आया, सिंपल सी बात है। 6 कॉमन लेंगे अगर मैं तो x² माइनस 2x प्लस 1, ये क्या बन गया भाई साहब, ध्यान से देखा जाए तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वी नो वेरी वेल कि f' को 0 रखते हैं तो मुझे 6, तो भाई मैं क्यों लिख रहा हूँ बट ठीक है, तो x क्या आएगा 1 आएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, क्या आया 1 आया। ध्यान से देखना भाई, नो मोर चैटिंग प्लीज, इधर आ जाओ। नाउ नाउ इधर देखो, हमने f'' निकाला, काम है हमारा ये। करो डिफरेंशिएट, बताओ क्या आ रहा है, बोलो बोलो क्या आ रहा है। हाँ हाँ सही 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 एकदम सही, 12x माइनस 1, क्या यही आया क्या, पक्का श्योर है। अब जरा देखो इस पे ये क्रिटिकल पॉइंट रखेंगे ना, यही तो काम है हमारा। देखना भाई ध्यान से देखना, 1 रखा तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, अरे क्या हो गया सर 0 हो गया। अच्छा अब एक बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है। यहाँ पे तो वैसे तो f'' 0 आता है तो क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन होता है। क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, वी नो वेरी वेल। बट रूल कहता है, अगर आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो उसमें कहता है कि f'' अगर 0 आता है, f'' अगर 0 जाता है तो मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव पे जाना पड़ता है, फर्स्ट डेरिवेटिव पे जाना पड़ता है, जो कि क्या कहता है, नाउ वी हैव टू गो एट फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, उसको देखना पड़ेगा। अब उसमें क्या है, देखो नंबर लाइन बनती है, 1 एक क्रिटिकल पॉइंट है, 1 एक क्रिटिकल पॉइंट है। अब इस 1 से पहले वाला नंबर और 1 के बाद वाला नंबर अपन कहाँ रखेंगे, f'' में रखेंगे। सीखो भाई, कंसेप्ट सीखो, है ना। इस 1 से पहले वाला पॉइंट नंबर जैसे कि 0 हो गया, 0 रखो तो -1 का स्क्वायर 1 इंटू 6 आ रहा है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है।
इस 1 के बाद वाला नंबर 2 ले लो, 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 6 6, मतलब पॉजिटिव आ रहा है। तो आपको याद है पॉजिटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। सो एट x इक्वल्स टू 1 नो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, और वी कैन से दैट इट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, दिस इज द रियल कंसेप्ट। हालांकि हम लोग डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि f डबल डैश एक्स अगर जीरो आता है तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, बट रियल कंसेप्ट ये कहता है कि अगर जीरो आ रहा है तो मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे जाना है। दिस इज द रियल कंसेप्ट। बट गाइज एनसीईआरटी में हर क्वेश्चन में f डबल डैश एक्स अगर जीरो आ रहा है तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। तो सीबीएसई में हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट कंसेप्ट तो सीखना पड़ेगा कि जब भी f डबल डैश एक्स जीरो होगा तो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जाके चेक करूंगा और वहाँ देखूंगा कि ये लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमम है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। सो गाइस दिस इज द रियल कंसेप्ट, रियल एकदम रियल कंसेप्ट है। फंडा समझ में आया? पक्का श्योर? कुछ लोगों को दिक्कत आया होगा क्योंकि उनको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट नहीं आता है। मेक श्योर गाइस जाके देखो, 10-15 मिनट लगेगा, चीज़ें क्लियर हो जाएगी एकदम मस्त। यूनिक क्वेश्चन, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन। क्लियर? सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो एग्जांपल 34 एक वर्ड प्रॉब्लम है जिस पे अपन को बहुत क्वेश्चंस आते ही एग्जाम्स में। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर एंड हुज सम इज 15 एंड द सम ऑफ स्क्वायर इज मिनिमम। सम ऑफ स्क्वायर इज मिनिमम, इससे अपन ने शानदार क्वेश्चन किए, तो आई थिंक ये तो आप समझ पा रहे होंगे। तो लेट नंबर क्या होगा बी एक्स, दूसरा क्या होगा 15 माइनस एक्स। अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा 15 माइनस एक्स। दो y मत लेना भाई प्लीज, y मत लेना। अगर एक x है तो दूसरा 15 माइनस एक्स हो जाएगा। बट बच्चा लोग ये क्वेश्चंस तभी करना जब आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लिए हो, समझ लिए हो मुझसे अच्छे से, तभी। ठीक है, तभी, है ना। ना क्या कह रहा है, इनके क्या है, इनका जो सम ऑफ स्क्वायर इज मिनिमम। ठीक है, तो इसका एक मानते हैं s लेते हैं, है ना। क्या हो रहा है 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। करो डिफरेंस, करो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। 2x प्लस 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 एकदम बरोबर इंटू -1। ये भूला कौन कौन भूला, कौन कौन भूला, -1 कोई भूला तो नहीं ना। ध्यान रखना, डायरेक्ट भागो ना यार, क्या है इक्वल टू 0। तो ये वाले भाई साहब थोड़ा नहीं भागता हूँ यार, मेरे बच्चे घबरा जाते हैं कुछ। 2x प्लस माइनस माइनस इक्वल, ठीक है। अब रख दे इक्वल टू 0। ये वाले भाई साहब यहाँ जाएंगे तो 2x इक्वल्स टू 2, 15 माइनस एक्स, ये हो गया कटा, माइनस एक्स उठ के यहाँ आया तो कितना आ गया 2x, तो x इक्वल्स टू कितना आया 15/2। क्या फंडा क्लियर है? कोई तकलीफ नहीं है। नाउ मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट तो एक ही आया, स्पीड फास्ट ना। आप लोग कर रहे हो क्वेश्चन मेरे साथ, प्लीज करो यार, छोटे मोटे क्वेश्चन तो करो मेरे साथ। चलो f डबल डैश एक्स, मिनिमम तो तभी पता चलेगा, मिनिमम तो तभी पता चलेगा जब मैं डबल डिफरेंशिएट करूंगा। तो किसा करना है, ऐसा करना है। 2x का कितना हुआ 2 हुआ, अरे बोलो तो सही, है ना। -2, 15 का तो 0, -1 कितना आया 2 + 2 4 ग्रेटर देन 0, इट मीन्स मिनिमम, है ना। सो मिनिमम एट कितना x = 15/2। ठीक है, पक्का श्योर। तो फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स। भाई साहब अगर एक 15/2 है तो दूसरा क्या होगा, कितना था 15 - x, तो मतलब कितना 15 - 15/2, तो दूसरा भी 15/2 ही आएगा। सही करा क्या मैंने? हाँ सही करा, कोई दिक्कत नहीं है। चलूँ मैं? सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो एग्जाम्पल नंबर 35, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है, 2018 में आया हुआ है क्वेश्चन ये वाला, और अराउंड 4 मार्क्स, 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा, है ना। नाउ लेट्स स्टार्ट। क्या कह रहा है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट OC
फ्रॉम द पैराबोला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वेयर c 0 से 5 के बीच में लाई करता है। ठीक है, अपने काम का नहीं है, आप तो वो सीखो जो आपको सीखना है एक्चुअल में। एक पैराबोला है, प्लीज देखो यहाँ पे एक पॉइंट c है 0, c, इसकी ये डिस्टेंस निकालनी है और डिस्टेंस क्या हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, छोटी डिस्टेंस हो, शॉर्टेस्ट कम से कम डिस्टेंस हो। तो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट o, c फ्रॉम द पैराबोला, कि भाई ये पॉइंट यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहाँ हो ऐसा कि सबसे डिस्टेंस जो हो सबसे कम से कम छोटी डिस्टेंस हो। ठीक है, नाउ सॉरी, डिस्टेंस निकालना है। अब यार इस पॉइंट को क्या माने, भाई डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए मुझे, तो इसको क्या माने, इसको अपन क्या माने, h, k मान लें। बताओ क्या h, k मान लें या अल्फा बीटा मान लें, क्या a, b मान लें, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, नाउ देखो जरा, लेट द पॉइंट ऑन पैराबोला बी h, k। प्लीज ध्यान से देखो, एनसीईआरटी के अंदर जो सॉल्यूशन लिखा है वो इतना अच्छे से समझ में नहीं आता है, तो थोड़ा ध्यान से देखो। नाउ अगर मैं ये कुछ स्पेस छोड़ रहा हूं, समझना, डिस्टेंस अगर निकालता हूं, हम सभी को पता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। तो क्या करेंगे, h माइनस 0 का होल स्क्वायर और k माइनस c का होल स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, नाउ ये क्या हो गया, h का होल स्क्वायर प्लस k माइनस c का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें बताओ भाई, आप लोगों ने मतलब मुझसे एक्सरसाइज की सीरीज देख ली है, कंसेप्ट तो आते ही होंगे। इसमें कांस्टेंट कौन है, c कांस्टेंट है। सर क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि c अपने को दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, और जो कांस्टेंट होता है, जो गिवन होता है वो कांस्टेंट होता है कि नहीं होता है। अब जरा देखो, तो वेरिएबल कौन है सर, या वेरिएबल h है और k है। अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, मुझे एक सिंगल वेरिएबल चाहिए, हाँ या ना, पक्का, श्योर, पक्का पक्का पक्का, सिंगल वेरिएबल चाहिए जो कि नहीं है। अब जरा देखो पैराबोला की इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है। अब ये जो पॉइंट है h, k पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट जो है पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं क्या यहाँ रख सकता हूँ, y कौन है, k इक्वल्स टू h स्क्वायर। तो ये जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई करेगा, तो h, k यहाँ रख दिए, तो h स्क्वायर किसके बराबर हो गया, k के बराबर हो गया, हाँ कि ना। h स्क्वायर किसके बराबर हो गया, k के बराबर हो गया। तो डिस्टेंस, तो इस h स्क्वायर की जगह मैं k लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और कंसेप्ट पर चलते हैं, और अच्छी बातें करते हैं, खतरनाक बातें करते हैं। एक्सरसाइज से क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने, ऐसा मान के चलता हूँ। शॉर्टेस्ट माने मिनिमम। अब अगर d मिनिमम है तो d का स्क्वायर भी मिनिमम होगा, d का क्यूब भी मिनिमम होगा, d की पावर 4 भी मिनिमम होगी, सब कुछ मिनिमम होगा, हाँ या ना, पक्का ना। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड। अच्छा, जिन बच्चों ने नहीं किए वो बात ध्यान रखना, जब भी मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, अगर इसको मिनिमम प्रूव करना है तो इसका स्क्वायर भी मिनिमम होगा। सर ऐसा क्यों करते हैं सर हम लोग, ताकि रूट हट जाए, डिफरेंशिएट करते वक्त मुझे तकलीफ ना हो, इसलिए करते हैं। तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू के। तो डी स्क्वायर को डी स्क्वायर ही रहने देना, 2d मत कर देना, ठीक है। इसका तो हो गया 1 प्लस 2 आगे आया k माइनस सी और k का हो गया 1, बस। अब इसको 0 के बराबर रखेंगे, ये d है, डी स्क्वायर वाला ध्यान रखना। नाउ तो क्या करेंगे, क्या करें या ना करें, कोई तो समझाओ, है ना। ये कौन सा गाना है, k माइनस सी इक्वल्स टू 0। अरे यार, अब खोलो इसको, है ना। c जो है वो 0 और 5 के बीच में आ रहा है ना, है ना, पक्का श्योर है। चलो आगे चलते हैं अपन। c जो है 0 और 5 के बीच में आ रहा है, तो जरा देखो, इसको वहां भेजो, इसको वहां भेजो, 2c वहां जाके प्लस हो गया, प्लस का -1 हो गया, तो k की वैल्यू कितनी आई,
के की वैल्यू मुझे मिली 2c माइनस 1। ठीक है, बच्चा भूल सकता है, कंफ्यूज हो सकता है, सर के इक्वल टू लाना था या सी इक्वल टू लाना था। अरे भाई के ही तो लाएंगे, क्योंकि के तो क्या है, इमेजिनेशन वाला नंबर है, इमेजिनेशन वाला पॉइंट है, तो आने वाला आंसर के में तो आएगा नहीं, क्योंकि वो तो मैंने अज्यूम किया है। आने वाला आंसर सी में आएगा, क्योंकि सी क्वेश्चन ने दे रखा है। ये पॉइंट कुछ कुछ लोगों ने सोचा, किसने सोचा बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, कि कंफ्यूजन तो हुआ था कि सी लाना है या के लाना है। बात क्लियर है। नाउ देखो, अरे यार अभी तो मैंने प्रूव किया ही नहीं कि डिस्टेंस मिनिमम है, मुझे वापस डेरिवेटिव करना पड़ेगा इसका। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग, है ना। आप देखो एनसीईआरटी ने कितना छोटा सा आंसर लिखा हुआ है, समझ रहे हो, क्योंकि वो ज़्यादा समझाता नहीं है और फिर उसे समझ में भी नहीं आता है। समझ में तो यहाँ से आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, 2 रहेगा, इसका डेरिवेटिव करो, के का हो गया 1, 0, 2k माइनस सी, 2 जिंदा रहेगा, k का 1 माइनस सी 0, तो क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, विच इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स मिनिमम। सो इट इज मिनिमम डिस्टेंस किस पे, एट k इक्वल्स टू 2c माइनस 2। ठीक है, ये मिनिमम डिस्टेंस प्रूव कर दी है। हाँ भाई साहब, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी किस पे, 2c माइनस 1/2 पे। बात समझ आई। अब डिस्टेंस भी तो निकालो सर, डिस्टेंस, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मुझे डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, कहाँ रखेंगे, ये रहा यहाँ पे, पुट इन 1। बट एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन को लेंथी मैंने नहीं किया है, ये आंसर इतना बड़ा दिख रहा है मैंने नहीं किया है, इतना तो होगा, आप लोग खुद भी करोगे तो इतना तो होगा। एनसीईआरटी वाला बंदा जो है, एनसीईआरटी वाले, वो ये स्टेप नहीं लिखते, ये नहीं लिखते, ये नहीं लिखते, इसलिए उनका छोटा दिखता है। बट हमको करना पड़ेगा ना, हम अंतर्यामी होना है ना। के रखो 2c माइनस 1 प्लस के की वैल्यू कितनी थी, 2c माइनस 1 माइनस सी का होल स्क्वायर, 2c माइनस 1/2। जरा देखो अंदर के अंदर देखो आइटम, 2c, अब मेरे को ये दिखाना पड़ता है ना, माइनस 2c का होल स्क्वायर, ये हो गया, माइनस हाफ का स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है, माइनस हाफ का स्क्वायर क्या होता है, प्लस 1/4। ये लो एलसीएम 4 लिया, 4c माइनस 2 प्लस 1, तो d कितना आया, कितना कितना कितना, 4c माइनस 1/4। अरे एलसीएम लेना तो आता ही है ना। तो d इक्वल्स टू 4c माइनस 1/2। दिस इज योर फाइनल डिस्टेंस। क्वेश्चन लेंथी था। अब बताओ क्या डिजर्व करता है क्वेश्चन 4 मार्क्स में आने के लिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, करके जाना, ले लेता है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में हम लोगों से नहीं होते अनटिल अनलेस हम लोग प्रैक्टिस करके ना गए हो। मेक श्योर करना गाइस, करना। कैसा लगा क्वेश्चन बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे चलो पॉज द वीडियो, नोट डाउन गाइस, नोट करना। एनसीईआरटी में नहीं है ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करा हुआ। चलो सो बच्चों बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 36 के बारे में ना। इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है, आराम से हो जाएगा आप लोगों से। क्या कह रहा है, लेट AP एंड BQ बी 2 वर्टिकल पोल्स। 2 वर्टिकल पोल्स है एट अ पॉइंट A एंड B रेस्पेक्टिवली। ठीक है यहाँ पे, ठीक है, A एंड PQ, AP एंड PQ, ठीक है। हमें एट यहाँ से A ले लो, इसको B ले लो, ले लिया अपन ने। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, इफ AP इज, ये AP ले लो, इसको ले लो, B और Q हो गया। अब कह रहा है इफ AP इज 16 सेंटीमीटर, ये है 16 मीटर का मीटर, BQ है 22 मीटर, और कह रहा है कि AB के बीच में डिस्टेंस है वो है 20 मीटर। क्या कह रहा है यहाँ पे, 20 मीटर ये रहा, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट R ऑन AB फ्रॉम द पॉइंट A सच दैट RP, क्या बोला, RP और RQ क्या है, मिनिमम हो।
ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या कह रहा है, डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है। एट लास्ट मुझे ये निकालना है, एट लास्ट मुझे ये निकालना है। अब सुनो बच्चों, इसको अगर मैं x मानता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, बोलो बोलो, 20 माइनस एक्स। प्लीज डू नॉट टेक y, जितने कम से कम वेरिएबल हो उतना मेरे लिए पॉजिटिव बात है, ठीक है। नाउ ये दो बिल्डिंग है, ऑब्वियसली 90 डिग्री पे खड़ी होगी, ऑब्वियसली यार, उसमें बड़ी बात क्या है, मुझे करना क्या है, इस डिस्टेंस जो है, जो किससे बनी है, आर पी और आर क्यू के स्क्वायर को मिनिमम करना है। मिनिमम क्या करना है भाई साहब, मिनिमम मिनिमाइज करना है। अब देखो प्लीज आ जाओ, पढ़े लिखे लोगों डायरेक्टली कर सकते हैं अपन। क्या मैं आर पी को लिख सकता हूँ एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम 16 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। आर क्यू देखो, आर क्यू क्या है, 22 का स्क्वायर अपॉन प्लस 20 माइनस एक्स का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। 16 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है 256, प्लीज यार भूलना मत, प्लस एक्स स्क्वायर है ही है 44, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, प्लीज यार ऐसे मत करो। 20 का स्क्वायर 400 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 40x, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। d इक्वल्स टू, अब जरा सबको ऐड कर लो गाइस, ऐड कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 40x, माइनस का 40x करो, इनको कितना आ रहा है 1140, 256 प्लस 484 प्लस 400 1140, परफेक्ट। तो ये मेरे पास क्या आया, वो रिलेशन आ गया। अब करेंगे इसका डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। नाउ विथ रेस्पेक्ट टू x, तो डी बॉन्ड कितना आया 4x माइनस 40, नॉट अ बिग डील। अब वी ऑल नो, इसको करेंगे इक्वल्स टू 0, मैं डायरेक्टली यहीं कर रहा हूँ, तो भाई बच्चा जानता है कि क्या होने वाला है, x कितना आएगा 40, वहाँ गया अपॉन 4, x कितना आया 10 विथ यूनिट मीटर। क्या बात समझ में आई। तो मेरे पास एट लास्ट जो x चाहिए था, डिस्टेंस फ्रॉम ए आर, ये कौन बन गया मेरा, ये कौन बन गया ए आर बन गया, ठीक है। अब आ जाओ प्रूव करते हैं इसको मिनिमम। नाउ अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, किसको, इसको, इसको बाबा, इसको करो, कितना आया 4 विच इज ग्रेटर देन 0। सो डबल डिफरेंशिएशन जब पॉजिटिव आ जाए तो क्या होगा, मिनिमम होगा कि नहीं होगा। सो इट इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू 10 मीटर। क्लियर है फंडे, आसान, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसके बाद वाला जो एग्जाम्पल है ना, अमेजिंग। चलें पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस, चलो। सो नाउ बच्चा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की, एग्जाम्पल नंबर 37। नाउ जरा देखो क्या होगा, इफ द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम, 3 साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम अदर देन द बेस आर इक्वल। अच्छा, बेस को छोड़ के बाकी 3 साइड इक्वल है, उनकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर की लेंथ है। देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम व्हेन इट इज ए मैक्सिमम। मुझे एरिया निकालना है जब उसका एरिया क्या हो, मैक्सिमम एरिया हो। जरा डायग्राम देखें, डायग्राम क्या कहने रहा है, सोचो। बेस ये ले लेते हैं अपन, तो बाकी जो 3 साइड है वो क्या है 10 सेंटीमीटर की साइड है, बहुत ही क्लियर। तो हमको पता है कि जब ये दो साइड्स इक्वल है तो मैं ऐसे गिरा सकता हूं, तो इतना सा ये भी 10 हो गया और ये x हो गया, ये भी x हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल ले ले अपन ने, कोई इशू नहीं है ना। अब इसको मार्क कर लो, A B C D E और F, है ना। एनसीईआरटी का डेरिवेशन में देखना, आपको मैं इजी वे सिखा दूंगा मैं आपको। नो, कुल मिला के मुझे एरिया को करना है मैक्सिमम। जरा देखो, अच्छा, डू वी नो द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कई बच्चों को नहीं पता होगा।
क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है, तो उसको ए ले लो। सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है, ये तो 10 है, फिर 10 प्लस एक्स, तो 10 प्लस 10 एक्स प्लस एक्स कितना हो गया, 2x हो गया। हाइट कितनी हो गई, जैसे मान लो मैं BF ले लेता हूँ, है ना, BF, इसे BF ले लीजिए अपन ने। ठीक है, अब ये BF कैसे निकालें, मुझे तो एक सिंगल वेरिएबल में चाहिए। तो जरा देखो इसमें, देखो इन ट्राइंगल AB और F, देखो इसमें क्या 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू BF का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर कर सकता हूँ। ये 100, ये दे जाके माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है यहाँ पे। तो मैं BF को रिप्लेस कर दिया x में। आप समझ रहे हो, पूरा इक्वेशन एक सिंगल वेरिएबल में आ गया। 20 प्लस 2x इंटू ये कितना है, रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर, परफेक्ट। एक काम करो, 2 कॉमन निकाल लो, समझ आ रहा है, 2 कॉमन निकला, हाफ से 2 कैंसिल हो गया, कितना आया 10 प्लस एक्स। अब जरा सोचो, जरा सोचो, मुझे लाना है मैक्सिमम। अब मैक्सिमम लाएंगे तो शॉर्ट ट्रिक सिखाया है, रूट आ रहा है, रूट पसंद नहीं है, तो अगर एरिया मैक्सिमम है तो एरिया का स्क्वायर भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि मैं ये रूट जो है ना हटा सकूं। ठीक है, इस पे आ जाएगा स्क्वायर और इसका हट जाएगा। अब करो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, परफेक्ट। आगे चले अपन, तो dA स्क्वायर अपॉन dx, प्लीज इसको ओपन मत करना, a स्क्वायर को a स्क्वायर ही रहने देना। ठीक है, नौ जरा देखो, प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक बार कौन बैठा, एक बार मानो ये बैठा, इसका करो डिफरेंशिएट, इसका 10 प्लस एक्स स्क्वायर का, 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। तो क्या होगा, 2 आगे आया, 10 प्लस एक्स और x का 1 हो गया, क्लोज, प्लस अब कौन बैठेगा, 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बैठेगा, और क्या होगा, इसका होगा 100 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। डेफिनेटली मैं अब डिफरेंशिएशन तो नहीं सिखाने जा रहा, आपको आता होगा। इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0 करेंगे ना। चलो अब आपको देखो, थोड़ा सा हम लोग अपना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको थोड़ा टाइम सेव करना रहेगा। एक साथ में इक्वल्स 0 कर दो, इसको वहाँ भेज दो, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन टफ आ रही है अब अपने पास। जरा देखो क्या करें। एक चीज रुको, अभी मत भेजो। कैन वी सी दैट 10 प्लस एक्स और 10 प्लस एक्स कॉमन आ सकता है, तो कैन आई से कॉमन ले लिया, 100 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 भी बचा है, इंटू 2 माइनस 2 भी यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 कॉमन ले लेते ना, कॉमन ले लो, 2 भी आ गया, अंदर सिर्फ ये बचा 100 माइनस एक्स स्क्वायर, और 10 प्लस एक्स और ये x। ठीक है, बरोबर है। अच्छा, मेरे पास क्या क्या आ रहा है, देखो कैलकुलेशन करना बच्चों, ऐसे छोड़ना नहीं है। 100 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस 10x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो क्या बचा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 100।
ठीक है, पक्का। यहाँ पे -2 है, ठीक है। अब एक बार ये 0 और एक बार ये 0, तो x को कितना है -10, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती। दूसरा क्या आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, ठीक है। -2x² -10x प्लस 100 = 0। स्प्लिटिंग करना है, सिंपल सी बात है। क्या करना है, स्प्लिटिंग करना है अपन को। तो -2x² -20x प्लस 10x, कोई इशू नहीं है, सेटिस्फाई सब कुछ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। -2x कॉमन आया, x प्लस 10 बचा, यहाँ 10 कॉमन आया और x प्लस क्या बचा, 10 बचा। तो एट लास्ट क्या है, -2x प्लस 10 x प्लस 10 = 0। इससे मुझे वापस x को -10 मिला, जो कि गलत है। इससे मुझे मिला -2x प्लस 10 = 0। x को कितना आया, 5 आया, बड़े आराम से, बड़े आराम से। x को क्या मिला, 5 मिला। फंडा क्लियर है। अब मुझे मिनिमम जो लाना है, मिनिमम। देखो बच्चा लोग, मुझे x की वैल्यू आ गई है 5, मुझे एरिया भी लाना है अभी, तो एरिया भी तो लाना है, जगह नहीं है अपने पास। नाउ एरिया क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। कहाँ पुट करूँ, कहाँ पुट करूँ, यहाँ पुट कर दूँ। एरिया ये रहा, x प्लस 5 प्लस 10 15 इंटू 5 का स्क्वायर 25, 100 - 25 75। हाफ तो है ही नहीं ना, सॉरी हाफ नहीं ना, यहाँ पे काट दिया था अपन ने। अच्छा, तो संडे होता है 25 × 3, तो 5 बाहर आ गया, तो कितना आया 75√3 स्क्वायर, या कितना मीटर है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या फंडा समझ में आया, ये आया एरिया। हालांकि मेरे पास स्पेस नहीं है, मुझे कुछ मिटाना पड़ेगा, बट गाइस मेरे पास लास्ट में क्या आया, अपना डिफरेंशिएशन मेरे पास ये आया। मुझे एक बार और डिफरेंशिएट करना रहेगा, ताकि मैं प्रूव कर सकूं कि इसका क्या है, एरिया जो है वो क्या है, मैक्सिमम। तो यहाँ तक सब लोगों ने कर लिया, नोट कर लिया है, पक्का पॉज कर लिया है। इसको हटा रहा हूँ मैं, इसको हटा रहा हूँ मैं। चलो आगे चलते हैं अपन। नाउ अगेन डिफरेंशिएट करें, किसका किसका, इसका। एक बार लिख देता हूं मैं, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। क्या आ रहा है, 100 - x², इनफैक्ट माइनस का 2x² - 10x प्लस 100। यही तो आया था डबल डिफरेंशिएट करके, मैंने सॉल्व करके यहाँ तक पहुँच चुका हूँ मैं, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट अगेन, ये लाइन को यहाँ कॉपी कर लेना। टू तो कांस्टेंट है, या इसको पूरा बिठा दो, अंदर कर लो, प्लस इसको बिठाओ, इसको कर लो, 2 बचेगा, ये 0 और x सिर्फ 2 बचा, ठीक है। नाउ पुट x = कितना, 5। हमने x = क्या रखा, 5 रखा है यहाँ पे, क्लियर है। अब देखो बच्चा, देखो अब जो भी रखो, देखो अब आप रख दो 5। देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अपने पास फालतू वीडियो को लेंदी नहीं करना चाहते हैं। 5 रखो, यू विल गेट समथिंग नेगेटिव वैल्यू। आपको एग्जाम में नहीं करना, आपको एग्जाम प्रॉपर सॉल्व करना रहेगा। 5 रखो, देखो क्या आ रहा है, आएगा कुछ ना कुछ तो आएगा ही, नेगेटिव वैल्यू आएगा, <0, सो इट इज मैक्सिमम। आई बात समझ में, फंडा क्लियर हुआ। शानदार क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, क्लियर। पॉज द वीडियो, नोट डाउन गाइस। चलो सो गाइस, एग्जांपल नंबर 38 पे आते हैं। सबसे शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है, एक बार समझ, एक बार क्वेश्चन करने हैं। एओडी के हर क्वेश्चन को एक बार हाथ से गुजारना है, बस और कुछ नहीं है ना। क्या कह रहा है, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर।
रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का सी ए से ग्रेटेस्ट माने मैक्सिमम करना है, विच कैन बी इंस्क्राइब इन ए गिवन कोन। गिवन कोन, अच्छा ये गिवन कोन की क्या बात कर रहा है, इज हाफ दैट ऑफ कोन। जरा देखो जरा, सब लोग ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये एक कोन है, इसके अंदर एक सिलेंडर है, इंस्क्राइब लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। प्लीज ध्यान से देखना, ठीक है ना। ये गिवन क्या है, ये गिवन शब्द क्या है, जरा सब लोग क्वेश्चन पढ़ा, वीडियो को जरूर पॉज करना। ए बी सी डी ई एफ है ना, एनसीईआरटी में जैसा है उसी स्टाइल से करेंगे अपन, कोई अलग स्टाइल से नहीं करेंगे, है ना। वो एक स्टाइल और पैटर्न इजी पैटर्न है, ठीक है ना। जरा देखो, एक तो कुछ चीज समझो, गिवन कौन मतलब क्या हो गया। ये गिवन का मीनिंग होता है जो गिवन होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, हमें अच्छे से पता है। अब मतलब कहने से सी को मैं कह सकता हूँ आर, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, और कोन की हाइट को ए सी को मैं एच कह दूँ। देखो ना, इस पूरे को मैं एच कह देता हूँ, ए सी, क्या आपको दिख रहा है, सी दिख रहा है आपको यहाँ पे, ए सी, और सी ई को मैंने आर कह दिया, ये दोनों ही मेरे लिए क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ सी डी को कह देता हूँ, सी डी को एक्स। सी डी कौन है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये कौन है, रेडियस ऑफ सिलेंडर है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अपन मान लेते हैं एक्स, और ये पूरा हो जाएगा आर, डन। अब मुझे लाना क्या है, किसी को पता है, मैं टेबल ऐसे एक चार्ट बनाता हूं मैं हमेशा, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इक्वल्स टू हाफ ऑफ दैट ऑफ कोन, ये प्रूव करना है। और वॉल्यूम को नहीं, और सी ए से को मुझे मैक्सिमाइज करना है। गिवन क्या है मेरे पास, आर और एच गिवन है, और जो गिवन होता है वो कांस्टेंट होता है। वी नो वेरी वेल, जिन जिन लोगों ने में से एक्सरसाइज से क्वेश्चन पढ़ लिए हैं उनको पता है कि बहुत तरीके से शॉर्ट ट्रिक चलाई थी वहाँ पे अपन ने ना। अब एक चीज़ समझना बच्चों, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिमिलर ट्राइंगल के कंसिडर कर रहा हूँ, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ट्राइंगल ए सी ई इक्वल सिमिलर ट्राइंगल एफ डी ई। प्लीज देखो ए सी ई, देखो ना ध्यान से देखो, प्लीज प्लीज देखो, ए सी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ डी ई। अब जो लोग भूल चुके हैं उनके लिए एक छोटा सा रिवीजन, दो ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं कैसे, जैसे मान लो ये दोनों ही ट्राइंगल क्या दिख रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं। जरा देखो इधर आओ, ए सी ई और सिमिलर टू एफ एफ डी ई, दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर हैं। ए सी ई और एफ डी ई दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर हैं। अच्छा सिमिलर हैं दोनों ट्राइंगल, अगर सिमिलर हैं तो मतलब उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। जो लोग भूल चुके हैं, दो ट्राइंगल जब सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो सिमिलर होता है। जैसे देखो यहाँ पे, आई कैन से दैट ए सी अपॉन एफ डी इक्वल्स टू सी ई अपॉन डी ई। जरा देखो, वीडियो को पॉज करें एक बार, ए सी अपॉन इसकी हाइट एफ डी इक्वल्स टू सी ई अपॉन डी ई। क्यों, ट्राइंगल मैंने कौन सा लिया है, ये ट्राइंगल लिया है, ठीक है। चलो मैं आगे, हालांकि ए ई अपॉन एफ ई भी होता है, बट मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, अभी इन दो रेशो की ज़रूरत है। प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, ये मत सोचना कि आप लोग सोच के कर लोगे, एक बार देखो, प्रैक्टिस करो, समझो, एंजॉय करो। अब ए सी कौन है, एच, एफ डी कौन है, एफ डी रहने दो, एफ डी बोले तो हाइट ऑफ सिलेंडर है ना। सी कौन है, आर, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, देखो डी क्या, डी कौन है, पूरे आर में से ये x माइनस कर दूं, पूरे आर में से ये x माइनस कर दूं तो डी बचेगा ना, तो क्या कह दूंगा, r माइनस एक्स, हाँ कि ना। पूरे आर में से अगर ये x माइनस कर दूं तो कौन बचेगा, डी तो बचेगा। क्लियर, चलो मैं इसको उधर ले जाऊं, इक्वल्स टू एफ डी, है ना। सर ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, अरे रुक दिखाता हूं मेरे को, आगे चलो। नाउ
मुझे लाना था कर्व सरफेस एरिया को मैक्सिमम। कौन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है जरा बताओ, क्या होता है? 2 पाई आर एच। प्लीज यार ऐसे मत करो, फॉर्मूला तो याद होना चाहिए। 2 पाई आर एच। 2 पाई आर कौन है? एक्स। एच कौन है? एफ डी। क्या मैं कुछ गलत बोला? 2 पाई आर यहाँ पे एक्स माना है, एच माना है एफ डी, ठीक है, और एफ डी को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। तो सर ये पहले कैसे कर दिया आपने? मतलब आपको आता था क्वेश्चन? हाँ, तुमको भी एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है, एग्जाम में आता है तो आपको एक पहले से प्रैक्टिस किया होना चाहिए। गाइज यू वांट एबल टू रिकॉग्नाइज कि क्वेश्चन को कैसे किया जाए। अच्छे क्वेश्चन से ये घर से करके जाने पड़ेंगे। चलो एफ डी कौन है? ये रहा 2h/r, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब देखो h और r कांस्टेंट है, लिखा है मैं, देखो कांस्टेंट है, ठीक है, सॉरी, पाई h r। इस x को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, इस x को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, करो -2x, हाँ कि ना? अरे पक्का ना, ऐसे करते हो यार, ठीक है। नाउ बच्चा बच्चा जानता है कि dc/dx इक्वल्स टू 0 रखेंगे उसको। देखो ये पूरा कांस्टेंट 0 में चला जाएगा, r -2x तो 0, तो क्या आ रहा है? r -2x इक्वल्स टू 0, तो r इक्वल्स 2x, बोले तो x इक्वल्स टू हाफ आ गया। x इक्वल्स टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कोन। क्लियर है यहाँ पे? मुझे अब मैक्सिमाइज भी करना है। नाउ अगेन डिफरेंशिएट, आ जाओ इसको करो डिफरेंशिएट। देखो ध्यान से देखो, ये तो पूरा कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, -2x का बचेगा -2, है ना? तो कुल मिला के मेरे पास क्या बचेगा? माइनस का 4 पाई h/r which is less than 0, so CSA is maximum, okay when x equals to half of radius of cone. Perfect. So this is the whole question. गाइज एनसीईआरटी में चीज़ें छोटी दिखती है क्योंकि वहाँ पे वो इतना एक्सप्लेन नहीं करते, इसलिए आपको समझ में भी नहीं आता है। क्वेश्चन लेंदी और एक्चुअल में बोर्ड एग्जाम में जो करना है, प्रेजेंटेशन देना है, वो ये देना है, ये पूरा क्लियर है। सो गाइज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइज। चलो सो गाइज बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 39। वेरी इजी एग्जाम्पल, जिन जिन लोगों ने एक्सरसाइज करी है उन लोगों का फेवरेट क्वेश्चन होगा। नाउ फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम ऑफ द गिवन फंक्शन 2x³ - 15x² + 13x+1 ऑन द इंटरवल। सुनो बच्चा सुनो, कुछ कुछ बात का रिवीजन करते रहे। भले एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट वर्ड यूज लिया हो या ना हो, डजंट मैटर। अगर यहाँ क्लोज्ड ब्रैकेट अवेलेबल है, बाय डिफॉल्ट ये क्वेश्चन एब्सोल्यूट का ही है, बात ध्यान रखना, बाय डिफॉल्ट, ठीक है। दूसरी बात, ऑलवेज रीचेक कि क्वेश्चन हमेशा सही कॉपी करें। वह कई बार एग्जाम में होता है कि यार हम लोग गलत कॉपी कर लेते हैं, तो प्लीज़ बच्चा लोग, है ना, थोड़ा ध्यान रखना। ना f' करते हैं, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, 100 में से 1-2 जना तो गलत कर देता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। इसमें 6 कॉमन ले लो, तो x² f'। ना बच्चा जानता है कि f' को क्या रखते हैं? 0 रखते हैं, ताकि मैं क्रिटिकल पॉइंट ला सकूं, ठीक है ना, बरोबर, कोई इशू नहीं है। इसके वो 6 हो गया, 0 के नीचे हटाओ, इसे कर दो स्प्लिट एंड मेल्ट डाउन, तो क्या आएगा? -2x - 3x कौन कौन से 2 पॉइंट आए मेरे पास? बच्चा जानता है कि x - 2 को 0 रखेंगे
यार मुझे ना लिखना नहीं चाहिए चीज़ें, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ, आपको ज़रूरत नहीं एग्जाम में लिखने की। यहाँ पहुँचे हैं, हटाओ इस स्टेप को और x को 2 लिखो एंड x को 3 लिखो। एक बात और ध्यान रखना, ऐसी 1-2 क्वेश्चन होता है रोचा, जो x जो क्रिटिकल पॉइंट आया 2 और 3, क्या ये 2 और 3 इसके बीच में लाई कर रहा है? हाँ सर कर रहा है, तो हम लोग रखेंगे। ऐसा कई बार होता है कि एक मान लो क्रिटिकल पॉइंट 2 आया, एक मान लो 7 आया, मान लो ना 7 आया, तो 7 इसके बीच में नहीं आ रहा, तो हम लोग 7 को नहीं रखेंगे। बात समझ में आ रही है क्या बोलना चाह रहा हूँ? समझ में आ रही है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना? श्योर ना? नाउ सबसे अच्छी बात क्या होती है एब्सोल्यूट वाले क्वेश्चंस की, कि मुझे यहाँ पर डबल डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ता है ना? डायरेक्टली अपने फंक्शन में मुझे वैल्यू रखनी पड़ती है, पता है सबको? अच्छा, अब जैसे मान लो मैं 1 रखता हूँ, है ना? तो 2 - 15 + 36 + 1, तो मुझे कितना मिलेगा यहाँ पे? 24 मिलेगा। ठीक है, मैं मान लो 2 रखता हूँ, तो क्या आया? 2 का क्यूब कितना है, ये कर लेना, है ना? तो मुझे 2 पे कितना मिलेगा? 29 मिलेगा। ठीक है, F3 रखता हूँ, तो 3 का क्यूब 27 2 जो ठीक है, करते करते 28 आया। ठीक है, डन। और F5 मुझे मिल रहा है 56। ठीक है, ये कर लेना है, मुझे तो फ्रैंकली याद है, मुझे याद ही है एक्चुअल में। ठीक है, तो यार वैल्यू पुट करके सॉल्व तो करना है, ये निकाल लेंगे। और एब्सोल्यूट की खास बात क्या है? देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी दिख रही है? ये रही। सो एब्सोल्यूट मैक्सिमा वैल्यू इज 56 एट x = 5। और ये क्या है? एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एट x = 1, ये एट x = 5। बरोबर, कोई इशू नहीं है, आराम से हो गया, बहुत ही आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं थी। बस ये बात जानना, कोई क्रिटिकल पॉइंट अगर इसकी रेंज से बाहर जाए तो उसको नहीं रखना है, ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन वाले मजे ले लेते हैं कई बार। क्लियर है? परफेक्ट। लेट्स डू द लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस एक्सरसाइज, देन चलेंगे मिसलेनियस वाली करेंगे, है ना? एंड कैसा लग रहा है यार? कमेंट सेक्शन बताओ मुझे यार, क्या कैसा लग रहा है? चलो आगे चलते हैं। सो गाइज लेट्स डू द लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, यहाँ पे ना क्या कर रहा है? फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन 12x⁴/3 - 6x⁴1/3 और इंटरवल दिया हुआ -1 से 1। ठीक है, यहाँ पे ना जरा देखो, f(x) है मेरे पास। इस क्वेश्चन की अच्छी चीज सिखाता हूँ मैं आपको, है ना? -6x⁴1/3। ठीक है, f' करो, कितना आया? 12 × 4/3 आगे आएगा x की पावर n-1, तो मुझे 4/3 - 1 कितना हो गया? 1/3 हुआ, -6 और ये 1/3 आगे आ जाएगा। आराम से करो, बस गलती मत करो यार। और ये -2/3, 1/3 - 1 -2/3। ठीक है, यहाँ पे अब थोड़ा सा जरा ध्यान से देखना, 3 4 जा तो 16, x की पावर 1/3 माइनस कितना बचा? 2, इसको नीचे भेज दो। ठीक है, क्या आप सबको दिख रही चीज़ें? ध्यान से दिख रही है ना? देखो आप जरा एनसीईआरटी देखो, खोलो ना एनसीईआरटी, खोलो यार, देखो सही। वहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट एक तो 1/8 है और एक 0 भी है। अब बताओ 0 कैसे है? एनसीईआरटी का देखना, वो 0 कैसे लाया जाए सोचना। कुछ लोग जो सोचना चाहते हैं वो सोचना जरूर, वहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ही नहीं है कि भाई 0 कैसे लाया वो। अब आप देखना 0 कैसे आएगा, प्लीज़ ध्यान से देखना बच्चा लोग। ये प्लस हो गया, है ना? माइनस था, नीचे के प्लस हो गया। देखो क्या करेंगे, 2 लिया कॉमन, x की पावर 1/3 कॉमन ले ली, तो इधर बचा 8 -2 x की पावर 2/3। बट सर x की पावर 1/3 तो यहाँ था ही नहीं, तो उसको कहाँ लिखेंगे अपन? नीचे लिख देंगे। ये चीज़ पता है ना? पता है, जो चीज़ है ही नहीं वो नीचे आ जाएगी। जैसे कि एग्जांपल देखो, जैसे a + b है और मैंने अगर a कॉमन ले लिया तो यहाँ तो 1 बचा, पर सर यहाँ तो a है ही नहीं, तो उसको नीचे लिख देंगे। ध्यान रखना, तरीका समझ में आता है ना? जहाँ पे जो चीज़ नहीं है तो कैसे करेंगे, उसको नीचे लिख देंगे। चेक करो, 1 × a × b/a से कटा b बचा। अगेन सेटिस्फाई हो रहा है? फंडा समझ में आया? नहीं आया तो यार सिखाना पड़ता है यार, है ना? चलो अब जरा देखो, इसको जरा ऐड करो।
2x⁻1/3, 8 माइनस 2 कॉमन ले लिया था ना, तो यहाँ 1 बचेगा। ऐड करो कितना आया, 1/2/3 प्लस 1/3, 3/3, तो बच के क्या आया, 1 आया। ठीक है, वी नो दैट कि इसको मुझे 0 रखना है, 0 रखना है। नाउ 2 आए तो 2x⁻1/3 = 0, फिर तो इधर x = क्या आया, 0 मिला, कोई दिक्कत नहीं है, इसको वहाँ भेजा, तो x = 1/, तो मेरे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट आए, जिसका इसका एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में नहीं है गाइस, तो प्लीज़ मेक श्योर प्रॉपर कॉपी कर लेना, एनसीईआरटी में ही नोट कर लेना ये कैसे लाया, ये इस तरह लेके आया, पता है, नहीं है उधर एक्सप्लेनेशन। अब वो 0 और 1/8 इनके बीच में आ रहा है, हाँ सर आ रहा है, तो हम लोग फंक्शन में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो मेरा फंक्शन क्या है, ठीक है, सबसे पहला वैल्यू 1 रख देते हैं अपन, -1, 12 -1⁴/3 -6 की। अब कई लोगों को दिक्कत तो आ रहा होगा कि सर यार ये -1⁴/3 क्या हुआ, जरा सोचना बच्चों, मैं सिखा देता हूँ, सिखाना मेरा काम है। -1⁴/3 लिख सकता हूँ 4 × 1/3, तो 4 ने माइनस में क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, ध्यान रखना। और ये -1 की पावर में 1 है पहले, तो ऑड है, तो दिस विल बिकम नेगेटिव, ध्यान रखना। ठीक है, सीखो। तो माइनस का ये प्लस का 12, इसका माइनस बाहर आया तो +6, और कितना हो गया, 18 हो गया। क्लियर है यहाँ पे। अगला देखो, अपन रखते हैं 1, कहाँ है रे भाई, 1 कहाँ है, हो रहा 1, डायरेक्टली कर लूँ, 1 रखा तो 1 ही रहेगा, 1 रहेगा तो 12 - 6 कितना आ गया, 6 आ गया, कोई आपत्ति नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई दिल में दर्द नहीं है हमारे। 0 रखो, 0 रखो, 0 में तो 0 और 0 विल गिव यू 0, बिंदास। लास्ट रखो 1/8, और वापस तकलीफ आ सकती है कुछ बच्चों को कैलकुलेशन करते वक्त, देखना 12 1/8 की पावर 4/3 -6 1/8 की पावर 1/3 इक्वल्स टू, प्लीज़ ज़रा देखो, थोड़ा सा 12 के बच्चे हो, हाँ छोटे बच्चे नहीं हो। 8 जो है 2 की पावर क्यूब होता है, 2 की पावर क्यूब, तो वो क्यूब से ये 3 कट जाएगा। अब बचा 2 की पावर 4 जो कि होता है 16, है ना, तो कहने से इंटू 1/16 माइनस ये भी 2 का क्यूब, तो बचा सिर्फ 2, तो 6 × ½ स्पेस तो ज़्यादा नहीं है, तो कितना बचा भाई, 4 3 जा और 6 4 जा, 3/4 माइनस का 3, तो 3 - 4 3 = 12/4, तो माइनस का 9/4, क्या आया, माइनस का 9/4, तो f 1/8 कितना आया, माइनस का 9/4। तो जरा देखो, मुझे दिख रहा है साफ साफ, ये एब्सोल्यूट मिनिमा वैल्यू है, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही है, 18 पे आ रही है, फाइन किस पे आ रही है, 18 पे, है ना, तो ये मेरा एब्सोल्यूट मैक्सिमा वैल्यू है। क्या क्लियर है, स्पेस नहीं था पर समझ में आ गया कैसे चीज़ों को सॉल्व करा अपन ने। क्लियर है गाइस, सो गाइस दैट्स वाज ऑल अबाउट दिस एग्जाम्पल सीरीज। नाउ वी विल स्टार्ट मिसलिनियस वाली सीरीज। सो होप सो पसंद आया हो, समझ में आ रहा हो, एंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और पढ़ो, बस पढ़ो, प्रैक्टिस करो और पढ़ो, कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सअप करो, खत्म। सो चलो गाइस।